और जमशेदपुर में बारिश का कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जुग सुलाई अंडरब्रिज के पास बारिश के चलते इतना जल जमा हो गया कि कार पानी के बहाव में नाले में बहने लगी। कार में मौजूद लोगों ने कूदकर जान बचा ली। वहीं दूसरी कार सड़क किनारे खड़ी थी और पानी के तेज बहाव में नाले में जाकर गिरी, जिससे कार में सवार लोग बाल बाल बच गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद एक कार को बाहर निकाला गया, वहीं दूसरी कार डूब गई। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 10 दिन से बनाया नहीं, पैसा एडवांस देते हो तो लोग बोला कि नहीं 10 दिन बाद आई। से मुमता होंडा में कुछ न बनवा। तो मतलब गाड़ी खड़ा किया था तो पानी के बहाव के चलते आ गया। और जमशेदपुर में परसों पुलिस ने 139 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी शहर में 8 लाख रुपए की ब्राउन शुगर सप्लाई करने की तैयारी में जुटे थे। सिटी एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ कार, बैंक दस्तावेज और कई मोबाइल बरामद किए गए। इनके बैंक खातों से लाखों रुपए का भुगतान किया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई। 39 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला, जिसका जब हमने वेट निकाला और उसका वैल्यू हम जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख है। भली मार्केट में उसको और ऊपर दाम से भी बेचा जा सकते हैं। इसके अलावा एक हुंडई वर्ना की भी गाड़ी को हमने रिकवर किया है। इसमें आपको ये बता दें कि क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि लिंकेजेस पे काम करें कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो इसके लिए हमने फाइनेंशियल ट्रेल निकालने के लिए इसमें कुल 5 पासबुक है, जिसमें एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक के पासबुक है। गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे, इन सबका इनके पास स्कैनर हुआ करता था। और फिर पिछले 5 महीने में इनके द्वारा 8 से 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किया गया है। और हजारीबाग से बड़ी खबर, चौपारण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कई होटल में छापेमारी से हड़कंप मचा, कई युवक युवतियां हिरासत में ली गई हैं। 8 लोग से चौपारण थाने में पूछताछ जारी है। GT रोड किनारे के होटल की तलाशी के दौरान ये पूरी कार्रवाई की गई। सेक्स रैकेट के कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। कई युवक युवतियां हिरासत में लिए गए हैं। 8 लोगों से चौपारण थाने में पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर, GT रोड किनारे के होटल की तलाशी ली गई और खबर यह आ रही है कि सेक्स रैकेट कनेक्शन की आशंका है। हजारीबाग पुलिस ने दिनेश प्रजापति हत्याकांड का खुलासा करते हुए 8 आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़का गांव थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां दिनेश की पत्नी ने 6 जुलाई को 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर सुभाष प्रजापति पर पति के अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस की जांच के दौरान कुमारडीहा में कुएं से शव बरामद किया गया था, जिसके बाद नाराज लोगों ने सुभाष के घर में आगजनी करते हुए पिता को पीट कर मार डाला था। पूरे मामले में SIT का गठन किया गया था, जिसने सबूतों के आधार पर 8 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश प्रजापति के भाई और बाकी लोग थे जो आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई। इन लोगों ने सुभाष प्रजापति के घर के ऊपर चढ़ाई किया, तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, घर में आग लगाया और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें उनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी गंभीर विषय था, जिसमें हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था। मैंने इसका नेतृत्व कर रहे थे SDPO बड़का गाँव पवन जी, साथ में इंस्पेक्टर साहब थे, थाना प्रभारी और थाना प्रभारी केरेडारी भी थे। तो इसी अनुसंधान में हम लोगों ने 8 लोगों का अरेस्टिंग किया है। और राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा देखने को मिला। गुस्साए फुटपाथ दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। कहा निगम से सवाल पूछते हुए कि आखिर अब वह अपनी रोजी रोटी कहां से कमाएंगे। रिपोर्ट दिखाते। राजधानी रांची में बुलडोजर चला तो सिर्फ दीवारें ही नहीं टूटी, लोगों के सपने और आशियाने भी जमींदोज हो गए। दुकानदारों का हंगामा, बच्चों की बेबसी और नेताओं की सियासत, पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है। राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बवाल मचा हुआ है। अरगोड़ा चौक से अशोक नगर के रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने नगर निगम के खिलाफ हंगामा करते हुए नारेबाजी की। 2014 के कानून के अनुसार से हमारा सबसे पहले नगर निगम को यानी कि सर्वे करना था। सर्वे करके ये वेंडर सर्टिफिकेट हमको देना था। वेंडर सर्टिफिकेट बहुत कुछ को मिला है, बहुत कुछ को नहीं मिला है।
और जबरन यानी कि नगर निगम को हम लोग 2 दिन पहले यानी घेराव किए थे, उसमें आश्वासन साफ तौर से यानी बोला था कि अतिक्रमण हम लोग नहीं करेंगे अभी, मगर नगर निगम ने फिर हमको देख रहे हैं कि आज यानी खबर मिला कि 4 नंबर में रोड में हटाव पटाव कर रहा है, जबकि यहाँ पर वेंडर सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसके बाद भी हम लोग को नगर निगम ने हटाव पटाव कर रहा है। पहले भी नगर निगम के गैर कानूनी कार्रवाई, जो भी नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर हटा रही है, वो सरासर गैर कानूनी है। नगर निगम धारा 37, धारा 38, 39 और 40 का सरासर उल्लंघन कर रही है। दरअसल निगम की ओर से लगातार शहर के अलग अलग स्थानों में अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में अमूमन सड़क किनारे नजर आते ठेलों और खोमचों को कई बार सड़क किनारे से हटाया गया, जिसे लेकर अब छोटे दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम लोग को लाइसेंस दिया है कि नगर निगम से, फिर भी हम लोग को दुकान हटाया जा रहा है, और आज फिर हटाने आया था। उसमें से कुछ दुकानदार लोग हटाए हैं, कुछ नहीं हटाए हैं। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वाकई अवैध कब्जा हट रहा है या फिर रोजी रोटी छिन रही है? जवाब जो भी हो, फिलहाल बेघर वे लोग अपने टूटे सपनों के साथ खुले आसमान के तले रहने को मजबूर हैं। पूरे रांची शहर में नगर निगम लगातार जो अतिक्रमण किया हुआ है उस पर अभियान चलाए हुए है। इसी संदर्भ में अशोक नगर के रोड नंबर 4 के पास फिर एक बार अतिक्रमण को हटाया है। कैमरा में प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड हाईकोर्ट ने 14 सितंबर से पहले रिम्स में गवर्निंग बॉडी यानी जीबी की बैठक कराने का आदेश दिया। रिम्स इस जीबी की बैठक से पहले तमाम एजेंडों को भी तैयार कर चुकी है, पर विभाग ने अब तक रिम्स को जीबी की बैठक के लिए समय नहीं दिया। रिम्स ने इस बार की जीबी के लिए 25 से अधिक एजेंडे तैयार किए, जिनमें से मैन पावर की नियुक्ति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और भवन निर्माण पर जोर दिया गया। रिम्स के जीबी में इस बार हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को भी जोड़ा गया है। इसका डिटेल एजेंडा टेबल सहित भेज दिया है सोमवार को, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही डेट आएगी वैसे ही हम जीबी की मीटिंग कर देंगे। हम लगभग पूरी तरह तैयार ही हैं। अब हमको कोई ज़्यादा काम उसमें करना नहीं है। कुछ एक इनक्लोजर्स वगैरह छोटे मोटे पेपर्स जो हैं वो लगाने, वो काम चल रहा है। अगर आपके बच्चों में भी है मोबाइल एडिक्शन तो हो जाइए सावधान। मोबाइल की लत खतरे की घंटी है। आंकड़ों के मुताबिक छोटे बच्चों में बढ़ रहे मोबाइल की लत उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एडिक्शन हमारे देश के लिए बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। तो मोबाइल स्माइल छीन रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइबर जोखिम के संपर्क में आने का खतरा रहता है। इसके अलावा मोटापा भी एक बड़ी वजह है। सामाजिक अलगाव और संचार कौशल में कमी देखी जा रही है। मोबाइल और क्या क्या परेशानियां खड़ी कर रहा है, आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों में जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है हम आप सभी लोगों के लिए आने वाले टाइम में। अगर हम लोग सही तरीके से इनको सही समय पर चिन्हित करके इनको किसी रास्ते पे नहीं लाते वापस, है ना, तो ये आगे चल कर के और बहुत बड़ी परेशानी है। एक चीज़ समझ लीजिए, ये अगर आप ध्यान दें, पिछले 20-25 सालों में स्पोर्ट्स में कमी आ गई बच्चों के खेल कूद में। आजकल आप देखेंगे स्कूलों में भी जो प्ले ग्राउंड है छोटा होता जा रहा है या तो है ही नहीं। तो जब तक खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बैठ के मोबाइल देखेंगे, है ना, अकेले रहेंगे तो मतलब नकारात्मकता के साथ जीते हैं, है ना, और उसका बहुत नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लोग पार्टिसिपेट करें, खेल कूद, गाना, ये सब जो होता है ना, जो समाज में होता है कि थोड़ा एंजॉय कर लो, सेलिब्रेट करना अपने जीवन को। बच्चों को शुरू से उनको मशीन की तरह यूज किया जा रहा है कि बस नंबर पैदा करो, कितना नंबर लाए उसी से आपकी पहचान है, ठीक है। अरे बाकी बहुत सारे टैलेंट हैं। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो कभी सुसाइड प्रिवेंशन बहुत मदद करता है ये। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, हारना सीखते हैं, जीतना सीखना अलग चीज़ होती है। जब हम हारना सीख जाएं इज्जत के साथ, तब समझिए क्रिकेट में क्या होता है। आज कोई 0 में आउट हो गया तो उम्मीद रखता है ना कल हम सेंचुरी बनाएंगे, आज हमको विकेट नहीं मिला तो कल हम ज़्यादा विकेट लेंगे। वो उत्साह की ज़रूरत है। एक बार कम नंबर आ गया किसी सब्जेक्ट में, अगले बार बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से ही आता है।
और झारखंड के 3 ठिकानों पर संदिग्ध आतंकियों की तलाश में दिल्ली स्पेशल पुलिस, सेंट्रल आईबी और झारखंड एटीएस ने दबिश दी। इसमें रांची से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तबाही मचवाने के सामान जब्त किए गए। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर जांच एजेंसी दिल्ली ले जा रही है और अब इंतजार है पूरे टेरर नेटवर्क के खात्मे की खबर का। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। क्या झारखंड की राजधानी रांची आतंकियों के लिए सेफ हेवन साबित हो रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार आतंकियों के पकड़े जाने से इसकी पुष्टि जरूर होती है। आतंकी संगठन के खिलाफ देश भर के कई लोकेशन पर दिल्ली स्पेशल पुलिस और सेंट्रल आईबी ने दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ झारखंड के 3 लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें रांची का अनगढ़ा और लोअर बाजार थाना क्षेत्र के साथ पलामू का जपला भी शामिल रहा। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के तबारक लॉज में छापेमारी के दौरान संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश गिरफ्तार किया गया। कई अहम जानकारियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है। दिल्ली स्पेशल की टीम हो, सेंट्रल आईबी की टीम, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस, इन तमाम टीमों के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी और फिर यहीं से जो दानिश को है वो अपने साथ ले गई है। अनगढ़ा में तबारक लॉज में उसके कमरा नंबर 15 से कई सामान जब्त किए गए, जिसमें देसी कट्टा और कारतूस के साथ वो सामान भी थे जिनके इस्तेमाल से बड़े धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किया जा सकता था। एसटीएफ एसपी की माने तो सभी संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और आतंकी गतिविधि के लिए डार्क वेब के जरिए कांटेक्ट करते थे। एटीएस अब पूरे संगठन का रैकेट खंगालने में जुटी है। पूछताछ में पता चला है कि ये जो भी लोग इसमें थे, ये लोग रैंडमली एक दूसरे को पिछले कुछ वर्षों से जानते हैं। इससे पहले इनकी जान पहचान नहीं थी। सभी जो लोग हैं, ज्यादातर लोग अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। किस तरीके से आपस में इन लोगों की बातचीत शुरू हुई है या हाल फिलहाल में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपस में ये लोग कम्युनिकेट करते थे, हम लोग अब उस पर आगे जांच पड़ताल करेंगे। गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध आतंकी दानिश को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है। कोर्ट में जब्त सामान भी पेश किए गए, जिसे कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। बीच में आपको दिख रहा होगा महज 23 वर्ष का वो लड़का जो संदिग्ध आतंकवादी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद यहाँ रांची के सिविल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में उन्हें जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें ले जाया जा रहा है। जितने भी सामान संदिग्ध आरोपी के पास से बरामद किए गए थे, उन तमाम सामानों को कोर्ट ने निर्देशित किया कि सभी को सील कर यहाँ से ले जाया जाए। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर झारखंड एटीएस की भी पैनी नजर है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ की गई इस बड़ी कार्रवाई में आईएसआईएस के मॉड्यूल के तहत आतंकी गतिविधि चलाने वालों पर दबिश दी गई है। अब नजरें टिकी है स्पेशल सेल पर, जो संदिग्ध आतंकी दानिश से कब तक राज उगलवा पाती है और आतंकी संगठन के पूरे नेटवर्क का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी दानिश को गिरफ्तार किया। संदिग्ध आतंकी दानिश बोकारो जिले के पेटवार प्रखंड के बुंडू पंचायत का रहने वाला है। आशंका जताई जा रही कि दानिश आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। बोकारो से लिंक मिलने के बाद बोकारो एसपी ने बताया कि दानिश अच्छे घर से ताल्लुक रखता है। वो रांची में रहकर पढ़ाई करता था। बोकारो से उसके सभी तरह के लिंक की जानकारी नहीं है। अगर कुछ भी जानकारी मिलती है तो इस पर जांच के साथ कार्रवाई भी होगी। वो यहाँ से वहीं मतलब रहता वहीं था, रांची में। वो तैयारी के नाम पे रह रहा था कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा था। अच्छी फैमिली से है बाय द वे, वो पता लगाया तो अच्छी फैमिली से, अच्छा बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे हम मतलब ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट जो भी है, अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया कि हमारे एरिया में वो एक्टिव था या नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेके। अगर कुछ आएगा तो हम फिर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। लोहरदगा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जेजेएमपी के वांटेड नक्सली
कालेश्वर खेरवार को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। नक्सली कालेश्वर खेरवार पहले भाकपा माओवादी में था और बाद में जेजेएमपी में शामिल हो गया। नक्सली कालेश्वर खेरवार रविंद्र यादव के दस्ते के साथ रहता था और नक्सली घटना को अंजाम देता था। कई थानों में मामला दर्ज है। गिरफ्तार नक्सली के पास से नक्सली पर्चा, नक्सली पिट्ठू, स्मार्टफोन, 4 सिम समेत कई सामान बरामद हुए। कलेश्वर खेरवार जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है। कलेश्वर खेरवार आपको बताना चाहेंगे कि पहले माओवादी दस्ता में सक्रिय था। इसने 2017 में आत्मसमर्पण किया था, पर 2024 में ये पुनः जेजेएमपी में सक्रिय हो गया, जो वापस जाकर मिल गया। जो जून में मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ, जिसके लिए पेशरार में केस संख्या 425 दर्ज किया गया था, उसमें भी इसका नाम था और पूछताछ में ये साफ पता चला कि उस दिन ये मुठभेड़ में शामिल भी था। तो इस तरह हमें एक बड़ी सफलता मिली है। खबर राजधानी रांची से है, जहां पिठौरिया थाना क्षेत्र के काटमकुली मध्य विद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। खुर्शीद अंसारी नाम के एक शख्स ने हंगामा किया। स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ अभद्र धार्मिक टिप्पणी भी की। आरोपी कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आया और उसके बाद इस तरह की हरकत की है। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिलाया गया है कि उसका गिरफ्तारी तो हो चुकी है। कल शायद प्रशासन शाम में उसको संज्ञान लेकर, जब ग्रामीणों का दबाव पड़ा और भी जनप्रतिनिधियों का दबाव पड़ा, तो प्रशासन कल उसको थाना में लाया है। अभी उसको जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा थाना प्रभारी का कहना है। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 7 सितंबर को जारी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम अब विवादों में घिर गया है। इस नए परिणाम के कारण कई बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो पहले 12 अगस्त के परिणाम में चयनित थे, अब बाहर कर दिए गए। इस मामले को लेकर अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से याचिकाकर्ता सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। जजमेंट जो जेएसएससी ने अभ्यर्थियों के ऊपर लागू किया है, यह जजमेंट यहाँ झारखंड में एप्लीकेबल नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि यहाँ के अभ्यर्थियों ने झारखंड में ही आपको टेट की परीक्षा दी है, पात्रता पाई है, और इन्होंने झारखंड में ही सहायक आचार्य के लिए विज्ञापन में पद भरा था, पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इसलिए यह जजमेंट जो प्रदीप कुमार वाला, ये झारखंड के सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों के ऊपर लागू नहीं होगी। इसको लेकर सुदामा कुमार ने एक रिट याचिका दायर की है झारखंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।